साल 1955 मुंबई का डोंगरी इलाका। यहाँ पैदा हुआ एक बच्चा, नाम था दाऊद इब्राहिम कासकर। पिता पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, माँ एक सीधी सादी औरत थी। घर में अनुशासन था, लेकिन मोहल्ले में गरीबी, अपराध और तस्करी का माहौल था। बचपन में ही दाऊद ने देख लिया था कि किसके पास ताकत है, पुलिस के पास नहीं बल्कि पैसे वालों के पास, और यही सोच उसे अपराध की दुनिया में धकेल गई। स्कूल छोड़ने के बाद दाऊद ने छोटे मोटे चोरी के काम शुरू किए। फिर उसका पहला बड़ा जुर्म आया, एक कारोबारी से लूटपाट। पकड़ा गया, लेकिन सबूतों की कमी में छूट गया, और वहीं से उसने सीखा कि अपराध सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग का खेल है। धीरे धीरे उसने अपने छोटे गैंग के साथ डोंगरी, नागपाड़ा, भाईखला और क्रॉफर्ड मार्केट तक दबदबा बना लिया। उस समय मुंबई के डॉन थे हाजी मस्तान, करीम लाला और वरद राजन। समुद्र पार से सोना, सिल्वर और इलेक्ट्रॉनिक सामान की तस्करी का खेल चलता था। दाऊद ने पहले हाजी मस्तान के लिए काम किया, फिर अपना रास्ता अलग बना लिया। उसने डी कंपनी की नींव रखी, मतलब दाऊद की कंपनी, नाम ऐसा जो मुंबई पुलिस के लिए खौफ बन गया। 1980 के दशक में दाऊद के नाम से मुंबई थरथराने लगा था। वो सिर्फ अपराध ही नहीं बल्कि एक सिस्टम बन चुका था। पुलिस की फाइलों में रोज नया केस जुड़ता, पर दाऊद हमेशा एक कदम आगे रहता। उसने अंडरवर्ल्ड में नया ट्रेंड शुरू किया, हिंसा और कारोबार का मिलाजुला खेल। जहां पहले तस्करी थी, अब हत्या और राजनीति तक उसका नेटवर्क फैल चुका था। 12 मार्च 1993 मुंबई की सड़कों पर मौत नाची। 13 बम धमाके हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। जांच शुरू हुई और नाम आया दाऊद इब्राहिम। कहा गया पाकिस्तान से साजिश रची गई और दाऊद था इसका मास्टरमाइंड। भारत ने उसे भगोड़ा घोषित किया, पर दाऊद गायब हो चुका था। खबर आया कि वो कभी दुबई में रहा, कभी कराची में, और फिर कहा गया कि वो मरा भी नहीं है, बस चेहरा बदल लिया। उसका नेटवर्क सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं था। क्रिकेट, सट्टेबाजी, फिल्म प्रोडक्शन, हवाला, हथियारों की तस्करी, हर गैर कानूनी धंधे में उसका नाम जुड़ा। कई बॉलीवुड सितारे और कारोबारी भी उसके संपर्क में बताए गए। दाऊद ने डर के साथ साथ दौलत का ऐसा जाल बिछाया कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। दाऊद की बहन हसीना पारकर मुंबई की लेडी डॉन कही जाती थी। भाई इकबाल कासकर गिरफ्तार हुआ, पर दाऊद अब भी लापता है। कभी खबर आती है कि वो पाकिस्तान की सेना की सुरक्षा में है, तो कभी कहा जाता है कि वो बीमार है और कराची के किसी अस्पताल में छिपा हुआ है। आज भी मुंबई की गलियों में कोई पुराना पुलिस वाला बैठे तो कहता है दाऊद सिर्फ आदमी नहीं, वो एक सोच थी। एक ऐसी सोच जिसने दिखाया कि डर से भी साम्राज्य चल सकता है। पर सच्चाई यह है कि डर टिकता नहीं, मिट जाता है, और शायद यही डर आज भी दाऊद को दुनिया के सामने आने नहीं देता। दाऊद इब्राहिम की कहानी ये सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो सोचते हैं शॉर्टकट से ज़िंदगी आसान बन सकती है। उन्होंने पैसा पाया, ताकत पाई, पर खो दिया अपना सुकून, अपनों का प्यार और अपनी पहचान। दाऊद जैसी चालाकी में अगर दम होता तो आज वो अपने घर में चैन से जी रहा होता, छिपकर नहीं, गर्व से देश के साथ खड़ा होता। अंधेरे में चाहे कितना भी वक्त गुजार लो, पर रोशनी की एक किरण सब कुछ बदल सकती है, और वो किरण आपके अंदर ही है। तो अगर